बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज सूर्य बकरा का 66 आयत जो है हम पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ की हमें इल्म है कि सूर्य बकरा में टोटल अप्रॉक्सीमेट 248 आयत है, ठीक है। और हम 66 आयत जो है आज हम स्टडी ऑफ द कुरान करने जा रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि 66 आयत का जो अरबी रिसिटेशन है वो ये है, फजा अल्लाह नकल, फजा अल्लाह नकालल लिम्मा बयाना यदा यहा वमा कहल फहा वमऊ इजातल लिल मुतक्कीन। तो ये था अरबी रिसिटेशन, इसको बोलते हैं एज इट इज जो है कि रिसिटेशन। रिसिटेशन का मतलब होता है पढ़ो। अल्लाह कुरान में कहा है कि पढ़ो, कुरान का मायना ही पढ़ो है, ठीक है। अब एक तो होता है पढ़ना, लेकिन एक सिंपली पढ़ना होता है और उसके अंदर की समझ पैदा करने को बोलते हैं स्टडी, स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट। तो ये है स्टडी ऑफ द कुरान जो हम इस क्लास में कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं पाक परवरदिगार अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान। जी जी शुरू करता हूं पाक परवरदिगार अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह हु इज मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड मर्सीफुल, वी बिगिन विथ हिज ब्लेसेड नेम and we praise him and we glorify him as he ought to be praised and glorified, and we pray for on all the noble messengers and particularly last of them नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो 66 आयत हम देखते हैं बहन, सभी लोग गौर करें। फिर हमने उसको एक इबरत अंगेज वाकया बना दिया। किन लोगों को? जो दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम को जो अल्लाह ताला ने बंदर बनाया था, जो पिछले दिन की आयत में मैंने पढ़ा था, और इसके बारे में मैं आपको कई बार हमारे इस सेशन में मैंने डिस्कस किया है कि बंदर वो कैसे बने, आप सभी लोगों को याद होगा। तो अल्लाह ताला वही कह रहे हैं कि बंदर बनाने का वजह यह था कि वो लोग बड़े सरकशी कर रहे थे, बहुत समझाने के बाद भी अपने ख्वाहिश पे ही चलना उन्हें पसंद था। तो अल्लाह ताला ने उन्हें एक बड़े ही डिफिकल्ट अंदाज में पकड़ा कि उन्हें कंडीशंस रख दिया कि सैटरडे को जो है आप लोग बाकी दिन मच्छियां पकड़ें, क्योंकि उन लोगों का पेशा मच्छी पकड़ना था। तो बोले कि सैटरडे के दिन आप लोग मच्छी नहीं पकड़ेंगे क्योंकि अल्लाह नहीं चाहता। लेकिन उन्होंने अल्लाह की चाहत को गलत समझा और अपनी चाहत लगा दी, यानी उसी दिन पकड़ा जिस दिन मना कर रहे हैं। तो अल्लाह ने बोला कि नबी को पहले ही बता दिया कि ये लोग ऐसा करेंगे, मैं तब इनको दर्दनाक अजाब दूंगा। तो उनके चेहरे अल्लाह ताला ने बंदरों में बदल दिए। तो ये वाकया सच्चा है, आज भी गवाह है। आज भी आप देखिए, पिछले वो जो कौमों के किताबें हैं उसमें भी मौजूद है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की किताब में भी मौजूद है और मूसा अलैहिस्सलाम की किताब में नहीं मौजूद है, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम के बाद दाऊद अलैहिस्सलाम आए थे। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम की किताब में, और ये कुरान अजीम लास्ट किताब जो है अल्लाह की तरफ से, इसके बाद कोई किताब आने वाली नहीं, इसमें भी मौजूद है कि बंदर अल्लाह ताला ने उनको अजाब के तहत बनाया। तो अल्लाह ने क्या कहा कि मैंने ये इबरत अंगेज वाकया बना दिया। इबरत का मतलब क्या? अल्लाह इस आयतों से ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो पिछली कौम जो अमाल किए उसके बदले जो हमने किया, इसको गौर से सुनो और समझो और इससे लेसन हासिल करो। लेसन यानी ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा तुम नहीं करोगे तो तुम अल्लाह वाले बन जाओगे और तुम्हारे अमाल निखर जाएंगे और तुम्हारे जो है अमाल खास तौर से अल्लाह के नज़दीक महबूब हो जाएंगे और उसकी कदरदानी होगी। अल्लाह बहुत कदर करने वाला है, तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तुम्हारे एक एक अमाल का इतना इनाम है कि आप सोच भी नहीं सकते कि कोई इंसान शायद, तो इंसान के तमाम कायनात में कोई मखलूक वैसा जो है कदरदानी नहीं कर सकता जो हमारा रब करेगा। उसी ने तो सिखाया अमाल क्या होता है, उसी ने तो बताया बुराई क्या होती है और अच्छाई क्या होती है। उससे पहले कोई नहीं जानता था बुरा किसे कहते हैं और अच्छा किसे कहते हैं, तो इसलिए वो तारीफ लायक है। और उसी ने तो तौबा किसे कहते हैं, तौबा सिखाने के लिए इंसान जैसी मखलूक को बनाया उसने कि देखो ये मेरे बंदे हैं, ये गलतियां करेंगे लेकिन मेरे सामने रोएंगे, फिर ऐसा रोएंगे कि फिर बहुत अच्छे बन जाएंगे। तो फरिश्तों को ये लेसन दिया अल्लाह ने। तो इसीलिए इसमें जो अच्छे इंसान होंगे वो अल्लाह ताला की किताब को बिल्कुल नहीं झुटलाएंगे, यकीन लाएंगे। यकीन लाने वाले को ही ईमान वाला कहते हैं और ईमान लाने वाले ही मोमिन कहलाते हैं। मोमिन यानी अल्लाह की ख्वाहिश पर जो अमाल करते हैं। तो एक कनेक्टिविटी है, ईमान को मोमिन को कनेक्ट करें, डॉट्स को, दो डॉट्स है, एक डॉट्स पे है यकीन लाना, दूसरे डॉट पे है अल्लाह की ख्वाहिश पे अमाल करना। खाली यकीन लाएंगे तो काम नहीं चलेगा। मिसाल के तौर पे अब आपको बहुत कोई बच्चे हैं, आपके ही बच्चे बोलेंगे नहीं हम पापा मम्मी आपको बहुत मानते हैं, आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आप बहुत अच्छा करते हैं, ये सब तो आपको कान को तो खुश कर दिया। लेकिन आप देखोगे कि जो मुझे पसंद है, ये बच्चा मेरा बेटा या मेरी बेटी ये अमाल कर रही कि नहीं जो मुझे पसंद है, तो जब वो अमाल करेगी तब आपको सुकून हो जाएगा कि हाँ ये मेरा बेटा मुझे कान से ही नहीं खुश कर रहा लेकिन अपने कर्म से भी
करके बता रहा है और मुझे खुशी दे रहा है, तो वो सच्चा कहलाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से अल्लाह भी यही कह रहा है कि अल्लाह की आयतों को खाली पढ़ना और समझना काफ़ी नहीं है, आपको इबरत हासिल करना होगा, यानी लेसन हासिल करना होगा। उनके लिए भी जो उनके सामने थे, मतलब जिनके सामने ये जो बंदर बनाए गए, उनके सामने एक और कौम थी, वो लोग भी लेसन सीखना ज़रूरी था। और अल्लाह कह रहे हैं उनके लिए भी जो उनके बाद आने वाले थे, यानी हम लोग बाद में आए ना, बहुत हज़ारों साल बाद हम पैदा हुए हैं, ना जाने कितनी कौमें गुजरी हैं, उन सब तक ये मैसेज पहुंच चुका है। इन हज़ारों साल में ना जाने कितनी लाखों कौमें आके चली गई, इन सब तक अल्लाह ने कलाम पहुंचा दिया। और आज हम अल्लाह के फजल से हम नसीब वाले हैं कि अल्लाह की बात को पढ़ रहे हैं। मोजिब नसीहत बनाया उनके लिए जो अल्लाह से डरने वाले हैं। अल्लाह क्या कह रहे हैं, ये लेसन, मैं ये नहीं कह रहा कि तमाम इंसान लेसन हासिल करें, नो 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 नो, ओनली दोज पीपल मस्ट टेक लेसन फ्रॉम मी, दोज हु विल फियर फ्रॉम मी। मतलब अल्लाह ये कह रहा है कि मैं नसीहत तो सिर्फ उसी को करता हूँ, सजेशन तो उसी को देता हूँ जो मेरे से डरने वाले हैं, बाकी नहीं सुनने वालों के लिए तो मेरा दर्दनाक अजाब है। उनको मैं ऐसे अंदाज में पकड़ूंगा कि वो धोखेबाज कितना भी प्लानिंग कर ले, लेकिन मैं ऐसे जगह से उन्हें पकड़ूंगा कि कभी सोचा भी नहीं होगा, उन्होंने गुमान भी नहीं किया होगा। इसीलिए धोखे में मत जाए बहन की आज की दुनिया की जाहिरत, इनके पास कितनी भी दौलत रहने दो, कितने भी बंगले रहने दो, कितने भी प्रॉपर्टी रहने दो, हारे हुए इंसान है ये सब जिन्होंने अल्लाह की आयत को झुटलाया। क्योंकि ये मिटने वाली दुनिया बहन, फौरन मौत आते ही साथ हमारी दौलत जो है, हमारे दौलत पे दूसरे लोग कब्जा पा लेंगे। और वही बच्चे जो है कभी 1 लाख रुपए अपने माँ बाप अजाब पा रहा बोल के अल्लाह की राह में कतई नहीं खर्च करेंगे, वो तो अपनी मौज मनाएंगे। इसी तरीके से सिलसिला चला आ रहा है और चलता रहेगा। यहां पर कामयाब वो होगा जिसने अपनी जान को भी बचाया अल्लाह की ख्वाहिश पे चलकर, अमाल करके, और अपने बच्चों को भी जीते जी है यही रास्ता दिखाया कि भाई तुम लोग मजाक में नहीं लेना, क्योंकि हम लोग को दोबारा मिलना है। अगर हम लोगों को दोबारा मिलना है तो एक ही रास्ता है बेटा, रास्ता वो है कि तू जो है कभी अल्लाह की आयत से बेवफाई नहीं करना। तो इसके लिए क्या करना होगा, माँ बाप को भी कुरान का इल्म हासिल करना होगा, तभी वो अच्छे लीडर साबित होंगे, तभी वो अच्छे गार्जियन साबित होंगे। वरना आपको जो है दुनिया के जो पैतरेबाजी और जो शोक्ताबाजियां और धोखेबाजी वो बिल्कुल नहीं समझ में आएंगी, क्योंकि वो अजीम जो मेडिसिन है वो छुपा है अल्लाह की शिफा जिसको बोलते हैं, वो अल्लाह के कलाम में। कोई भी दुनिया का कोई भी तकलीफ हो वो अल्लाह के कलाम से सॉल्व किया जा सकता है बेशक। और आज के लिए नहीं, कयामत तक के आने वाले इंसान दुनिया में किसी भी कोने कोने, कोई भी सिटी हो या कोई भी शहर हो, उनको वो जुबान में समझा दीजिए, जरूर उनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। 67 आयत। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि ऐ मेरी कौम, अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि एक गाय को जुबा करो, तो उन्होंने कहा, अब क्या हुआ, अल्लाह ताला जैसे जो चाहता है वो हुक्म देता है, तो उसकी चाहत को गलत ना समझा जाए, है कि नहीं, कि पैदा करने वाली जात वो है। क्योंकि जितने आज अल्लाह के फजल से नॉनवेज में हम जो भी कुछ खाते हैं, मुर्गी हो, तो जो चीज वो अच्छा कह रहा है उसे खा रहा है, तमाम इंसान खा रहे हैं, क्या वो इंसान के हाथ पैदा कर रहे हैं वो मुर्गियों को या फिर बकरों को, बताइए। ये अल्लाह ताला पैदा कर रहा है, तो अल्लाह क्या समझाना चाह रहा है, इससे इबरत हासिल करें। अल्लाह के चाहने की वजह से आज वो मुर्गियां, आज वो बकरे अपनी जान कुर्बान करके हमारा सालन बन रही है। और अल्लाह ये कह रहा है अगर तुम लोग हमारी शुक्रगुजारी नहीं करोगे और खाते जाओगे तो याद रखना फिर हम फरिश्तों को हुक्म करेंगे इनको मारो, इनको ऐसा मारो कि है ना चारों तरफ से मौत आए और मौत ना आए इनको। तो कहने का मतलब ये मालूम पड़ा कि अल्लाह के जैसा मोहब्बत करने वाला कोई नहीं और अल्लाह के जैसा सजा देने वाला भी कोई नहीं है, यकीन करें बहन। तो जालिम लोगों तो शामत है, जो जुल्म कर रहे हैं दुनिया में, सता रहे हैं, गरीबों को माल लूट के खा रहे हैं और बेहयाई के काम कर रहे हैं और उस पर फक्र जता रहे हैं। और ऐसे बेहयाई करने वाली आज के दौर की देख लीजिए, जितने बेहयाई करने वाले मर्द या औरत, दो इन लोगों को देखिए स्टेजों पे बुला के बड़ा सज्जन और सम्मानता दिया जा रहा है। ये कैसा दौर आ गया देखिए आप, कि जो लोग बेहयाई के लीडर बने हुए हैं, बच्चों के यूथ को दिलों को फेर देने वाले लोग हैं, इन लोगों को जो सम्मानता दी जा रही है। तो ये इसलिए जो है इस धोखे में ना पड़े, बिल्कुल ये सम्मानता नहीं है, ये अजाब का कोड़ा है जो दिखाई नहीं दे रहा जाहिरी तौर से। अल्लाह इसलिए कहा ना कि हमारी पकड़ दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी हम मौजूद हैं सबके पास जो है निशानियों के तौर पे हमने अपनी निशानी मौजूद रखी है, लेकिन फिर भी हम पोशीदा है क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसानों को अक्ल दिया। तो अल्लाह बोल रहा है जो अक्लमंद है वही हमारी बात को समझेंगे। रियल में अक्लमंदी तब आती है जब हम समझ पैदा करते हैं किसी चीज में। तो क्या आप हमसे मजाक करते हैं? मूसा अलैहिस्सलाम से वो लोगों ने, उनके दौर के लोगों ने ये कहा, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि अल्लाह ताला चाहता है कि आप एक गाय जुबा करें, तो मूसा अलैहिस्सलाम से वो लोगों ने क्या कहा, आप हमसे मजाक कर रहे हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन अल्लाह की पनाह मांगी कि मैं पनाह मांगता हूं कि मैं जहालत वालों का सा काम ना करूं,
या अल्लाह मुझे बचा ले कि मैं ऐसा सवाल ना करूं। ये लोग जैसे मतलब वो लोगों का बेवकूफ़ी देख के फौरन मूसा अलैहिस्सलाम अपने लिए माफ़ी मांग रहे हैं कि मुझे बचा ले अल्लाह, कि मैं ऐसा जहालत वालों के जैसा ना बनूं। 68 आयत, तो उन्होंने कहा कि आप अपने रब से दरखास्त कीजिए कि वो इस गाय के हमसे औसाफ बयान कर दे। यानी अब फाइनली वो लोग अग्रीड हुए, अच्छा ठीक है चलो अल्लाह ये कह रहा है। याद है आपको मैंने सूर्य बकरा जब आशा दीदी ने पूछा था तो ये वही आयत है कि सूर्य बकरा क्यों पड़ा नाम। तो मैंने बताया था कि एक बड़ा ईमानदार इंसान का कत्ल हो जाता है तो उस समय की जो पुलिस फोर्स है पता करती कि इस इंसान को किसने मारा। तो फाइनली उस दौर के लोग बोलते हैं कि हमारे दौर के एक मूसा नबी हैं, चलो उनके पास चलते हैं। तो उन्होंने अल्लाह से दरखास्त की तो अल्लाह ताला ने उनको ये गाइड किया, अच्छा इनसे कहो हम एक जिस अंदाज में बोल रहे हैं उसको गलत ना समझे। इंसान क्या करता है, घाईबाजी में अल्लाह की बात से जल्दबाजी करके उसको झुटलाने लगता है। तो अब जब अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा इनसे कहो कि तुम्हारा अल्लाह जरूर तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन जैसा अल्लाह चाहता वैसा करो तुम चुपचाप। तो तब उन्होंने कहा कि गाय को ज़िबा करो। तो उन लोगों ने बहुत सारे सवाल किए, कैसा होना चाहिए वो गाय, क्या होना चाहिए। तो फाइनली डिसाइड ये हुआ कि वो गाय वो लोग ढूंढने निकले, और ढूंढने निकलने के बाद जब वो गाय मिलती है तो लेकर आते हैं मूसा अलैहिस्सलाम के सामने। तो आप बोलते हैं कि अल्लाह पाक फरमाता है कि अल्लाह का नाम लेके इसे ज़िबा करो। तो ज़िबा कर देने के बाद अब लोगों का अब क्या करेंगे, आप कैसे प्रूफ करने वाले ये मुर्दा आदमी को। देखिए आदमी बहुत उतावला होता है, इसलिए अल्लाह कहता है पेशेंस रखो। अल्लाह का नॉलेज ऐसे नहीं आता, पेशेंस रखो, यकीन रखो, वो तुमसे और हमसे सबसे ज्यादा जानने वाला है। तो फाइनली जब ज़िबा करने के बाद अल्लाह ने कहा कि इस गाय का एक टुकड़ा इस मुर्दे आदमी को मारो उसके बदन पे। तो फौरन वो मुर्दा आदमी खड़ा हो गया और उसने बताया, गवाही दिया कि मुझे फला फला शख्स ने इस चालबाजी से मुझे जान से मार दिया। तो फिर फौरन उसके आगे अल्लाह आयत में कह रहे हैं कि इस तरीके से अल्लाह ताला मुर्दों को जो है जिंदा करने वाला है, यानी हम सब एक दिन मुर्दा होने वाले हैं। और हम इसको झुटला सकता है, कायनात का कोई इंसान झुटला सकता है? मौत किसी से बच पाया कोई? बताइए मुझे, किसी भी कास्ट किसी भी स्टेट के आदमी से पूछिए, मौत से कोई बच के दिखाया? अल्लाह ताला ये कह रहा है कि तुम अपने आप लोगों को, अपने ही लोगों को जो भगवान पता नहीं क्या क्या बना देते हैं, उनको बोलिए कि अपनी जान को लौटा के दिखाए वापस। है कोई? सच बताइए, गौर करें, कोई मर जाने के बाद अपनी जान को लौटाया है रिटर्न अपने बॉडी में? तो फिर कैसे अल्लाह के सामने वो अपने आप को मालिक कह रहा है, रब कह रहा है, पालनहार कह रहा है? कैसे? जरा सोचिए, कॉमन सेंस सोचिए। कितना अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि अगर तुम्हारा माल हो और तुम्हारे माल में जबरदस्ती कोई शरीक हो जाए कि अरे भाई मेरा भी इतना माल है आपके माल में से, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? सोचिए जरा। तो अल्लाह कह रहा है तो फिर तुम्हारे रब को क्यों नहीं गुस्सा आएगा? तुम्हें पैदा किया, तुम्हें खिलाया, तुम्हें बेटी बेटे दिया, हाँ, फिर तुम्हारे मुकद्दर में क्या क्या नहीं दिया मैंने, और तुम्हारे इतने जालिमाना हरकत के बाद भी तुम्हारी सांस को नहीं रोकी मैंने, दोबारा रूह को रिटर्न किया, सुबह उठ जाते हो तुम लोग। अगर मैं चाहता, अगर रूह को कमांड देता कि नहीं आज नहीं जाएगा इसके जिस्म में, तो वहीं के वहीं मरे पड़े रहते हम सब। तो इतना सब करने के बाद अगर अल्लाह ताला के सामने शिरक करेंगे तो उसको बुरा नहीं लगेगा? बहन बताओ, सोचो, अक्ल की बात है। बेवकूफ़ी कर रहे हैं, हद होगी बेवकूफ़ी की इंसानों की। और ये बेवकूफ़ी ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान वाले लोग करते आए, अल्लाह की कसम दुनिया में 310 मुल्क के सब बड़े लोगों ने ऐसा काम करके गए। जो करे वो आज तक भुगत रहे, आगों में डाल के जलाया जा रहा है उनको, क्योंकि उनके बच्चे भी वही काम कर रहे हैं। वो लोग रो रहे हैं कि अरे काश मेरे बच्चों को मैं सिखा के आया था, तो मैं अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के रोते, तो काश मेरा अजाब कुछ कम हो जाता, काश मेरा अल्लाह जो है मोहब्बत करता, यहाँ मेरे को आग से रोक देता। लेकिन क्या करूं, मेरे बेटे को तो मैंने सिखाया नहीं, मैं तो कुछ और पाठ पढ़ा के आया था उनको कि डॉक्टर बनना है, ये बनना, वो नहीं। देखिए, दुनियावी नियामत हासिल करना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन अल्लाह की बात को छोड़ना, अल्लाह की कसम उस दिन हशर के मैदान में बोलेगा मैं कुछ नहीं बना होता तो चलता, लेकिन आज ये इतनी बड़ी नियामत मेरे से छूट जा रही है, मैं इसका क्या करूं बाबा? क्या बोलेगा बाबा? अरे मैं क्या करूं बेटा, तेरे दादा ही ऐसा मुझे सिखाए थे। एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालने के अलावा कुछ नहीं बचेगा, और ये सारी चालबाजियां वहां उस दिन ओपन होने वाली है। तो अल्लाह ताला हमें यकीन करने की तौफीक अता फरमाए जिस बात को हम जिक्र कर रहे हैं। तो चलिए, अभी वही मैं बता रहा था गाय के मामले में कि अल्लाह ताला ने फिर फाइनली ये कहा कि हमसे औसाफ बयान कर दीजिए। यानी वो लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हमें बताइए कि वो गाय कैसा होना चाहिए। तो आपने कहा वो गाय ऐसी हो कि ना बूढ़ी हो और ना बहुत बचिया हो, यानी बच्चे गाय को कुर्बानी मत करो, और जो बूढ़ा हो चुका उसको मत करो। फिर लिखे बल्कि दोनों उम्रों के बीच में हो, यानी जवान। अब कर डालो जो तुमको हुक्म मिला है। यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जो अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म दे रहा है बिना शक के उसे अमल कर डालो, क्योंकि वो खुश होता है उसकी ख्वाहिशों पे अमल करने वाले लोगों से। अब कहने लगे कि आप दरखास्त कीजिए अपने रब से कि वो हमसे ये बयान करे कि उसका रंग कैसा हो। देखो क्या कितने सवाल कर रहे हैं लोग, गौर करें मूसा अलैहिस्सलाम से। अब क्या पूछ रहे हैं? उसका रंग कैसा हो मूसा, जरा पूछ के बताइए।
फिर आपने कहा वो फरमाता है कि वो जर्द रंग के गाय हो, जर्द रंग, और जिस खुश रंग हो, यानी जिसको देखते ही साथ खुशी महसूस हो, वैसा रंग का गाय होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, देखने वाले उससे फरहात हासिल करें। 70 आयत, अब कहने लगे कि आप हमारी खातिर अपने रब से दरियाफ्त करें, यानी रिक्वेस्ट करिए कि उसके औसाफ क्या क्या हैं, क्योंकि हमें उस गाय में कदरे शुबा है, मतलब हमें डाउट हो रहा है कि वो कैसा गाय होगा। अगर खुदा ने चाहा हम इस मर्तबा ठीक समझ लेंगे। तो फाइनली 71 आयत में मूसा अलैहिस्सलाम देखिए क्या कह रहे हैं। इसी आयत के ऊपर जो है सूरह बकरा बना है पूरा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह फरमाता है कि वो ना तो हल में चला हो, यानी खेती करने वाला गाय होगा तो उसे नहीं कुर्बान करना अल्लाह के सामने। देखो अल्लाह कह रहा है वो ना तो हल में चला हो, यानी खेती करने वाले गाय को कुर्बान नहीं करना है जिससे जमीन जोती जाती है, और ना उससे ज़िरात की आपशी की गई हो, सालिम हो, यानी सब परफेक्ट हो, उसमें कोई नुस्ख ना हो, कमी ना हो, उसमें कोई नुक्स ना हो। ठीक है, तो कहने लगे अब आपने पूरी बात बता दी है, यानी वो कौम वाले मूसा अलैहिस्सलाम से कहे कि अब आपने पूरी बात बता दी है। फिर उसको जुबा किया, उनकी हुज्जतों से वो बाजीर करते हुए मालूम ना होते थे, यानी बड़ा पत्थर दिल रखे गाय को ज़िबा करने जा रहे थे, वो करना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि अल्लाह जो चाहता है ना, इंसान जो है उससे बहुत ही मुंह मोड़ने वाला उसकी फितरत है, यही उसके लिए जो है ना उसे टेक ओवर करना पड़ता है। तो फाइनली क्या हुआ 72 आयत में, और जब तुम में से किसी ने एक आदमी को कत्ल कर डाला तो तुम एक दूसरे पर उसको डालने लगे, मतलब एक दूसरे पे ब्लेम करने लगे, और अल्लाह उसको जाहिर करना चाहता था, तो जो तुम छुपाना चाहते थे उसे जाहिर करना चाहता था। फिर हमने कहा उस मुर्दे को उस गाय के किसी टुकड़े से छुआ दो, यानी टच कर दो, इस तरह अल्लाह कयामत के दिन मुर्दों को जिंदा कर देगा, और अल्लाह अपनी निशानियां तुमको दिखाता है ताकि तुम अक्ल से काम लो। देख रहे बहन आशा दीदी, जो मैंने कहा वो मिला ना इस आयत में, गौर कर रहे हैं आप सभी लोग जी। देखिए मैंने जो कहा ना, देखिए इसी तरीके से वो मुर्दे को गाय के उस फ्लैश से टच किया गया, तो अल्लाह ताला चाहे तो किसी मुर्दे आदमी को बहुत अलग अलग अंदाज में पैदा कर सकता है। आज तो हमें इस दुनिया में माँ बाप से पैदा किया है, कल लेकिन हशर के मैदान में हम सबको सिर्फ खाली एक आवाज दिया जाएगा, उठ जाओ। तमाम के तमाम जितने भी माँ बाप बच्चे जितने भी पैदा हुए वो सब बिना माँ बाप के पैदा जमीन से ऐसे निकलेंगे जैसे फसल निकलती है, क्रॉप्स जो फसल निकलती है ना लहरा के जमीन फाड़ के बाहर, ऐसे सब अंदर से बाहर निकलेंगे। वो कहीं पे भी खत्म हो गए हो, जल के राख हो गए हो, या फिर वो मर्डर हो गए हो, या पानी में मछलियां खा ली हो उनको, कहीं भी टुकड़े उनके कहीं भी अल्लाह जमाने पे कादिर है। खाली आवाज देगा, सारे पार्टिकल्स एटम्स एक जगह पे जमा हो गए, वो इंसान जो निकलना ही निकलना है। ये है उसकी शान। कितने बड़े शान वाले को हम झुटला रहे हैं। अल्लाह हमें तौफीक दे, हमें सबसे अव्वल तौफीक दे, और हमें अपना गुलाम बना के हमारे जरिए किसी को जो है मैसेज पहुंचाने वाला इंसान बनाए। 74 आयत, फिर तुम्हारे दिल ने वाकियत के बाद भी सख्त ही रहे। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इतना बड़ा मोजिजा दिखाने के बाद भी ज्यादातर लोगों के दिल नरम नहीं हुए घबरा के, उल्टा जो है सख्ती करते हैं। इसलिए अल्लाह कहते हैं कि जो अल्लाह ताला से डरने वाले जो होते हैं ना, उनके दिल बड़े नरम होते हैं, वो तरस खाने वाले इंसान होते हैं, किसी के साथ बेरुखी नहीं करते, वो दूसरे का दुख देख के उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। ये उनका हिसाब किताब है। गोया कि तुम्हारे दिल पत्थर के मानिंद है, बल्कि पत्थर से भी ज्यादा सख्त हैं, और बाज पत्थर तो ऐसे होते हैं कि उनसे फूट कर बड़ी बड़ी नहरें जारी हो जाती हैं। याद है मैंने आपको बताया था जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को पानी का प्यास लगा था, तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा ठीक है आप अपनी लाठी ये पत्थर पे मारिए अल्लाह का नाम लेके, वो पत्थर से कम 12 नदियां बाहर निकली। तो अल्लाह इसी बात को याद दिला रहे हैं यहाँ पे कि अल्लाह के खौफ से बड़े बड़े पत्थरें फूट के जो है ना पानियां निकलने लगती है। अल्लाह वो जात है, और उन्हीं पत्थरों में बाज ऐसे होते हैं कि फिर उनमें से पानी निकलने लगता है, और उन्हीं पत्थरों में से बाज ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह के खौफ से ऊपर से नीचे गिरने लगते हैं घबरा के। ये कायनात अल्लाह के नाम से कांपती है। ये इस पूरे सूरज चांद को किसने थामे रखा है? ये अल्लाह की जात ने थामे रखा है। अल्लाह ये कह रहा है अगर मान लीजिए सूरज चांद सितारे अपने दायरे से बाहर निकल जाए ना, तो तुम्हारे अल्लाह के सिवा उसे वापस से कोई भी नहीं थाम सकता। अल्लाह वो जात है। तो इससे मालूम पड़ा जितने भी हिंदू जो हैं, जितनी मूर्तियां और जितने बंदों की जो इबादत कर रहे हैं ना, वो सारी इबादत अल्लाह के लायक है, कोई भी उसे इबादत के लायक नहीं। यानी उसके सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाना, उसकी तारीफ करना, ये सब तारीफ उस एक ही माबूद की है जिसको कई पाक नाम, कई जुबानों में कई नामों से पुकारा जाता है। लेकिन शिर्क नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने बताया ना, ब्रह्मा एक वर्ड है,
लेकिन इन बड़े लोगों ने उसका मीनिंग जो है मूर्तियों में तब्दील करके जिन्नातों के 10 हाथा जो है उसको भी भगवान बनाया। तो इस तरीके से करोड़ों अल्लाह के साथ में शिर्क बड़े बड़े लोगों ने करके चले गए। अब क्या जवाब दे रहे होंगे अल्लाहुल आलम। अगर हमारे आंख के सामने आ जाए तो मौत आ जाए, अगर वो हमें सुनाई देंगे तो अल्लाह ताला कहते हैं कब्र के अंदर जब है ना हमारे फरिश्ते मारते हैं ना इन शिर्क वाले लोग को, अगर है ना इंसान या कोई जिंदा परिंदा उस आवाज को सुन लेना तो सीधा घबराहट से मौत आ जाएगा। इतना जोर की आवाज करते हैं मुर्दे, इतनी तकलीफ दी जाती है। इसीलिए इंसान को ख्याल करना चाहिए कि उसके सिवा किसी को माबूद ना बनाए। और अल्लाह ये कह रहा है ये कोई मामूली गुनाह समझना नहीं, तुम कतई नहीं समझना, क्योंकि ये अजीम गुनाह है। मिसाल के तौर पे इसका मिसाल ऐसे ले लो ना बहन, अल्लाह ये जब भी याद आए ना अल्लाह के साथ में शिर्क करना, ऐसा समझ लो आपका माल है, आप मालिक हैं पूरे माल के, उस माल और आपसे बिना आप देंगे वो एक थोड़ा अलग होगा, लेकिन आपको बोला जाएगा भाई 50% आप ले लो आपका माल और 50% जो है ये माल मेरा हो जाएगा। कितना गुस्सा आएगा आपको, तू होता कौन है मेरे माल में शरीक होने वाला, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो फिर इतना बड़ा जात को कितना बुरा लगेगा, जरा सोचिए आप, सोचिए। ये मिसाल मैं खुद अपने से नहीं दिया, अल्लाह खुद कुरान में कह रहा है कि तुम्हारे माल में जब तुम लोग दूसरों को शरीक नहीं करते तो तुम्हारे अल्लाह के सामने तुम शरीक करोगे तो तुम्हारा रब तुमसे नाराज नहीं होगा? सोचो। और अल्लाह तो इतना करीम करने वाला कि उसने फौरन हमारी गर्दन का कॉलर नहीं पकड़ा, इतना टाइम दिया कि जितना सोचना था तुम सोच लेते दुनिया में। और तुम्हें ऐसा भी नहीं था कि तुम तो इतना अच्छा बात करते थे, इतनी जुबानें तुम्हें आती थी, इतनी बड़ी डिग्रियां हासिल की थी, कहां गया तुम्हारा अक्ल? उतनी सारी समझ को लेकर खाली अल्लाह की बात समझने में तुम नाकाम रहे। शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। ये तुम्हारा जरूर अकड़ ही था जो तुम्हें रोक रहा था इतना आने के बावजूद भी। 75 आयत, क्या अब भी तुम तवक्को करते हो कि ये यहूदी तुम्हारे कहने से ईमान लाएंगे? मतलब अब यहां अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं, नबी से कह रहे हैं कि आप ऐसा सोच रहे हैं? यहूदी एक कौम थी, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, तो वो अच्छे लोग जो है ना हमेशा अपनी जबान से उन्हें नेकी के रास्ते की तरफ बुलाते हैं, लेकिन जालिमों को है ना कुछ भी उनका कहना उनको फायदा नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो अपनी चाहत के गुलाम बन चुके बहन। पहला सीढ़ी है ना किसी को बाहर निकालना उस मायावी जंजाल से, पहला जो सीढ़ी है वो माया जो है वही ख्वाहिश है। हमारी अपनी ख्वाहिश ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तक उसको दबा के अल्लाह की ख्वाहिश को अपने अमाल में आप नहीं लाएंगे तब तक उस मन को आप काबू नहीं कर पाएंगे। और जब तक मन ही का नाम है ख्वाहिश, वही ख्वाहिश अल्लाह का दुश्मन है। और अल्लाह ताला ने वो तमाम इंसानों में डाल के अल्लाह ने उसका इनाम रख दिया है जन्नत, कि जो कोई मेरे लिए ख्वाहिश को दबाएगा और मेरी ख्वाहिश को ऊपर लाएगा उसको मैं ऐसा इनाम दूंगा कि पूरी कायनात देखती रहेगी। याद रखिए, उसी मेहनत को चाहिए कि जब बेटी और बेटियों को अल्लाह ताला ने अगर नवाजा है तो उसे चाहिए कि अपने लोगों को भी जितना हो सके अच्छे अंदाज में उनको खाली बुलाए। हम तो सिर्फ बुला सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम? उनका इम्तिहान, उनका पेपर तो उनको खुद लिखना है, हम तो जाके उनका पेपर नहीं लिख सकते ना। हाँ, लेकिन इतना जरूर कर सकते कि जिंदा रहते हुए कभी उनको मतलब अल्लाह ताला से दुआ करते हुए हम ये कर सकते हैं कि अल्लाह उन्हें भी जो है तौफीक दे दे, उनके अंदर भी घबराहट पैदा कर दे, ऐसी निशानियां दिखा उनको कि वो तेरी याद में जो है ना हमेशा अपनी जिंदगी गुजारे। तो ये दुआ कर सकते हैं। लेकिन हाथ पकड़ के तो हम किसी को जो है मिसाल के तौर पे किसी से जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अल्लाह खुद कह रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, या नबी आपका काम है सिर्फ पहुंचा देना मेरी बात को, और मेरा काम है कि मैं एक एक से पाई हिसाब लूंगा। तो इसका मतलब मालूम पड़ा कि तमाम जितने प्रॉफिट्स गुजरे हैं 1,24,000, उन सबका भी यही काम था, वो खाली समझाते थे। बाकी हिसाब लेने वाला काम जो है ना अल्लाह लेता था। उनको अजाब में डालना है, उनको किस हिसाब से डालना है, तो अल्लाह बड़ा ही हिकमत वाला है, वो थकता नहीं है, थकने से पाक है। अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह ताला एक कुरान में एक आयत है, बड़े उलिमा फरमाते हैं कि जमीन और आसमान में जितने मखलूक हैं उन सबको पाल के तुम्हारा अल्लाह थकने से पाक है, बिल्कुल उसको थकावट नहीं होती। ये वो शान वाला जात है, सोचिए। और अल्लाह ताला कह रहा है कि हम जन्नत में जब तुम लोग को दाखिल करेंगे तो तुम लोगों से नींद दूर कर देंगे और तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए लंबी कर देंगे। तो अल्लाह की हिकमत है उसमें। अगर अल्लाह ताला हमें वो इम्तिहान के पहले धरती पे ही दे देता तो सब के सब जो है रावण बन के घूमते थे, बोलते कि मेरी परस्तिश करो, मेरी पूजा करो, सब भगवान बन जाते थे। इसलिए अल्लाह ताला ने इतने बड़े अजाब से हमको बचाया। और हम बेशक जो है ऐसे हिकमत में हम फेल हो जाते थे टेस्ट में, और फेल हुए तो अल्लाह की लाठी पड़ती थी। तो अल्लाह का कितना एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें वैसी जिंदगी नहीं दी। यहाँ पे पहले इम्तिहान लिया, अब हमें नेक्स्ट देगा। तो उस दिन कामयाबी का झंडा जो है इंसान लेके कहेगा, देखो मेरे अमाल, अल्लाह ताला ने मुझे पास कर दिया, या अल्लाह मैं उम्मीद रखी थी तूने मुझे पास कर दिया। ये बात है। तो मैं कोशिश करनी चाहिए हर इंसान को। 76 आयत हम यहां तक थे। और जब ये मुनाफिक यहूदी मुसलमान से मिलते हैं
तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए हैं, मतलब वो खाली कान को खुश करने के लिए सामने, अरे हम भी तो है ना मुसलमान। और जब तन्हाई में जाते, यानी जब वो ईमान वालों से थोड़ा दूर हो जाते हैं ना, तब उनके पीछे ना मजाक उड़ाते हैं। देखिए, वो एक दूसरे के पास जाते हैं और कहते हैं, क्या क्या तुम उनको वो बातें बताते हो जो अल्लाह ने तुम पर जाहिर कर दी है? तो वो हुज्जत में, यानी अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि जब भी कोई, मिसाल के तौर पे, जिसे इल्म नहीं है और वो कुछ बातें कह रहा है, तो एक सच्चे मुसलमान को अगर इल्म है तो उसे अच्छी तरीके से उसे बताना चाहिए, ना कि उसकी हाँ में हाँ मिलाना चाहिए। मतलब क्या हुआ इसका? आज की तारीख में आप देखिए ऐसे ऐसे मुसलमान हैं जहाँ की मूर्तियों के टीके लगाना, सर सजदा करना उनके साथ में, फिर वो भी आते हैं, फिर खजूरें खा रहे हैं, इफ्तार खोल रहे हैं, खेल समझ के रखे अल्लाह की आयत को। अल्लाह यही कह रहा है कि कल जो है ना, यही काफिर लोग हैं ना, तुम्हारे कॉलर को पकड़े बोलेंगे, अल्लाह देखो ये आपका बंदा था, इसने मेरे को कुछ नहीं बताया। तो अल्लाह बोले कि उसका गुनाह उस पर भी डालूंगा मैं, कि तूने सच क्यों नहीं बोला अल्लाह के लिए, तूने भी उसके साथ में उसकी खुशी के लिए वो काम करके दिया जो अल्लाह को नहीं पसंद था। तो अल्लाह ताला के वास्ते ऐसे कामों से बचना चाहिए। आप और हम सब जो है ना, किसी इंसान को खुश करने नहीं आए हैं, हम अपने रब को खुश करने आए हैं, आप भी और मैं भी। क्योंकि हम सब जो है ना, कोई चाहता है यहां पर कि अल्लाह ताला के अजाब में गिरफ्त हो? कोई चाहता है कि जहन्नुम की जिंदगी जिए? कोई नहीं चाहता। लेकिन तो फिर जब नहीं चाहते तो फिर अल्लाह की चाहत पे अमल करने में क्या प्रॉब्लम है लोगों को? बताइए, क्या उससे जिंदगी खत्म हो जाएगी? क्या हमें खाना खाना बंद हो जाएगा? क्या हम गाड़ी में घूमना बंद कर देंगे? कुछ भी नहीं कम होगा, सिर्फ खाली 4 चांद लग जाएंगे हमारे अमल में, बस इतना ही है। तो नेक्स्ट आयत, तो तुमको मगलूब कर देंगे तुम्हारे रब के पास, क्या तुम इतनी बात अपनी अक्ल से नहीं जानते? अल्लाह कह रहा है 77 आयत, क्या वो नहीं जानते कि अल्लाह जानता है वो जो ये छुपाते हैं और जो जाहिर करते हैं। अल्लाह ये कहता है तुम जो पेश कर रहे हो और जो अंदरूनी जो छुपा रहे हो, अल्लाह हर चीज से वाकिफ है, जर्रा जर्रा से वाकिफ है। इसलिए घबरा जाओ। जो अल्लाह से डरने वाले होते हैं ना, वो अंदरूनी दिल पूरा साफ कर लेते हैं, बिल्कुल अंदर बाहर एक गेम नहीं खेलते। वो डर जाते हैं कि मैं ऐसा खेलूंगा तो मेरा अल्लाह मुझे है ना बड़े अजाब में फंसा डालेगा और फिर मैं तड़फड़ाने लगूंगा। तो इसलिए वो क्या करते हैं, उनका दिल जो है ना दो तरीके का नहीं होता। आप देखोगे वो एकदम सीधे भोले भाले नजर आएंगे। उनको दुनिया वाले क्या कहते हैं, अरे बड़ा भोला है, बड़ा सीधा है, ये सीधी बच्ची है, ये तो बड़ा सीधा। अरे वही सीधे लोग जो है ना कल जन्नतों के मालिक बनेंगे, याद रखना। उन्हीं के इसी भोलेपन की वजह से कल अल्लाह उन्हें माफ करेगा। तो बेशक अल्लाह की ख्वाहिश पे चलने वाले भोले ही दिखते हैं, और भोले होते ही हैं, दिखते नहीं, रियल में भोले होते हो। उनके अमाल में भोलापन होता कि नहीं बहन? और देखिए जालिम लोग उनका है ना ठट्टियां उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, अरे बड़ा भोला पागल है, इसे तो मालूम ही नहीं, बिजनेस करने ही नहीं आता इसे, ये तो पागल लगता है। बोलते हैं बहन, ऐसा सच में बोला जाता है। तो सब्र करें, हौसले के साथ जो है इस कुफ्र का मुकाबला करें, क्योंकि बड़ा इनाम है, हौसला करना ही पड़ेगा। क्या वो नहीं जानते कि अल्लाह जानता है जो वे छुपाते हैं और जाहिर करते हैं। 78 आयत, और यहूदी किनको कहते हैं? एक कौम है जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को यहूदी कहा जाता है, यानी मूसा अलैहिस्सलाम एक नबी गुजर चुके हैं और जो इजिप्त में रहा करते थे, ठीक है? तो वो उस कौम को यहूदी कहते हैं। मतलब वो बड़े यहूदी लोग को अल्लाह ताला ने फिरौन से बचाया था। याद है वो नदी जो 2 पार हो गई थी और लोग जो हैं उस नदी से बाहर आ गए थे, और फिरौन जैसे जालिम सेना को जो अल्लाह ताला ने समुद्र में डुबो दिया और उसके तमाम महल जवाहरात और सोने सब का मालिक उन गरीबों को बना दिया, यानी यहूदियों को। बाद में अल्लाह ने जब इनको इतना बड़ा एहसान किया तो फिर ये लोग भी जालिम बनना शुरू कर दिए। तो अल्लाह ताला इसलिए इनको भी पकड़ना शुरू किया। तो अल्लाह यही कहता है तुम लोग खाली उंगलियों से मत दिखाओ ये जालिम हो वो जालिम है। तुम क्या कर रहे हो? तुम नमाज नहीं पढ़ रहे हो, तुम भी बड़ा जुल्म कर रहे हो। याद रखो, नमाज छोड़ रहे हो, हाँ, और जक़ात नहीं दे रहे हो, और क्या बोलते हो, लोगों का माल चुरा के खा रहे हो, 5 वक्ता नमाज पढ़ रहे हो, हाँ, लोगों का हक मार रहे हो, और झूठ वो तुम्हारे अंदर है, और जबान से कभी अल्लाह की तारीफ नहीं कर रहे हो, और किसी यतीम के सर पे हाथ नहीं घुमा रहे हो। तो याद रखो तुम भी बड़े जालिम हो। खाली दूसरों पे उंगली उठा के जालिम बोलने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि तुम भी एक ही बंदे हो उसी जालिम की तरह। तो तुम्हें चाहिए कि अगर दूसरे को जालिम बोलने के बाद जो है तुम भी नहीं बचोगे अल्लाह के जजमेंट में, तुम्हें भी सुधरना होगा। अल्लाह यही कह रहा है सुधर जाओ, क्योंकि तुम्हारा ही फायदा है उसमें, किसी का फायदा नहीं। मैं अगर जैसे आशा दे दी आज माशाल्लाह एक बड़ी गरीब बूढ़े दादा को जो है कुछ पैसा दे दी, सिर्फ इस नीयत से कि अल्लाह ताला उन्हें नेकी दे और अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करे, अल्लाह उन्हें और इल्म सिखाए। तो ऐसा अमाल करने वाला जरा सोचिए क्या उस जैसा होगा जो गरीबों का मजाक उड़ाए, ये बुढ़े जा तू बाहर जा,
तेरा हाथ है ना, काय को दिमाग मत खा मेरा। ये अमाल, ये बोलने का अंदाज सही है, या जो आशा दीदी ने जो ये सीधा सीधा आदमी को समझ में आता है, अरे ये अमाल के ऊपर तो जिल्लत मिलने वाली है अल्लाह की तरफ से। और ऐसा अगर हम किसी के ऊपर सर पे हाथ फेरेंगे और उसकी मदद करेंगे तो इस अमाल के ऊपर हमारा अल्लाह खुश हो जाएगा। बस मुझे तू थैंक्स भी मत बोल, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरा ही फायदा है इसमें। मैंने जो किया, तेरा आना मेरे पास ऐसा हुआ कि तूने मुझे नेकी का एक रास्ता दिखा दिया। तेरे वजह से तू भूखा नहीं होता तो तुझे मैं खिलाता नहीं, तेरे पास कपड़े नहीं होते तो मैं तुझे कपड़े देता नहीं, अगर तू नहीं जानता होता तो मैं तुझे सिखाता नहीं। तो मेरा ही फायदा है इसमें, आप समझ रहे बहन। तो इंसान अच्छा करके खुद अपना फायदा कर रहा है, ये भूल रहा है वो कि किसी का फायदा करने से पहले वो खुद का फायदा कर रहा है। तो अल्लाह यही कह रहा है कि नमाजें पढ़ रहे हो, सजदे कर रहे हो, ये अल्लाह ताला बेनियाज है। अल्लाह को जरूरत क्या है सब चीज की? बिल्कुल तुम्हें जरूरत है। तो इसीलिए जितना अल्लाह जो चाहता है वो चीज जो है खुशी खुशी अपना लो, तो तुम्हारा लेवल जो है उन लाखों लोगों में अलग होगा, याद रखिए ये बात। तो यहां पर बता रहे हैं कि और यहूदियों में बहुत से नाकंदा हैं जो किताबी इल्म नहीं रखते मगर लच्छेदार बातें करते हैं, यानी मतलब वही दुनियावी बातें, बिल्कुल किताब का इल्म ही नहीं। इल्म कहां से? वो जब समझ ही नहीं पैदा किए। देखिए वो जमाने के इंसान भी जो है किताब का इल्म नहीं रखते थे, इससे ये मालूम पड़ा। और आज पूरे पूरे जगहों पे मैं बता नहीं आपको, कुरान का रिसिटेशन हो रहा है, लेकिन बहुत लोग जो है स्टडी ऑफ द कुरान से बेवाकिफ है, मायने से पढ़ते ही नहीं, खाली अरबी में पढ़ के आ रहे हैं मस्जिदों से। बताइए 50-50 साल बीत गए उन लोगों को, लेकिन जो है इस आयत को गौर करके कभी नहीं पढ़े। मैं खुद मस्जिदों में देख रहा हूं, बड़े लोग भी अरबी में ही पढ़े जा रहे हैं मस्जिदों में आके। तो जब तक ये अल्लाह की आयतों का समझ नहीं पैदा करेंगे ना, तब तक उनके दिल अल्लाह के सामने रोएंगे नहीं, और तब तक उनकी दुआ में वो ताकत और कुव्वत नहीं पैदा होगी। क्योंकि समझ रख के दुआ करने वाले को दुआ का असर अलग होता है, और बेसमझी में जो बोलता है उसका दुआ का असर नहीं होता, याद रखिए। तो जो आप अल्फाज अदा कर रहे हैं वो आपको समझ में भी आना चाहिए कि मैं अल्लाह से क्या कहना चाह रही हूँ, क्या है वो। तो उसका जो वे ऑफ अप्रोचिंग होगा वो बहुत सिंसियर होगा। नहीं तो फिर वो ऐसा ही हो जाएगा कि जैसे एक ग्राम फोन होता है ना, रिकॉर्ड, एक ग्राम फोन की मैंने बोल दिया और 100 के 100 लोग वही बातों को फैलाते जा रहे हैं, क्या उससे फायदा होगा बताइए? अमाल ही नहीं सुधरेंगे कभी भी, लोग ऐसी दोहरा दिल बनते जाएंगे अगर समझ ना पैदा हो तो। इसी तरीके से लच्छेदार बातें करते थे, किताबी इल्म बिल्कुल नहीं है उनके पास, और उनके पास सिर्फ ख्यालात ही है। ख्यालात यानी अपनी जिंदगी पूरे ख्यालातों पे चला रहे हैं। ख्यालात यानी वही ख्वाहिशों पे, जो मन में उठ रहा है उसको। तो अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि जो छोटा बच्चा होता है ना, उसकी पकड़नी है, जहां से उसकी समझ पैदा शुरू हो जाती है ना, वहां से उसका इम्तिहान शुरू होता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को समझ दी है तो इसका जरूर पूछा जाएगा कि तुझे जानवर नहीं बनाया गया था, तूने क्या किया? इंसान होके तो जानवरों से भी बदतर हो जाता है इंसान जब अल्लाह की आयतों को झुटलाना शुरू करता है। 79 आयत, बड़ी खराबी होगी उनकी जो अपने हाथों से तौरात को अदल बदल करते लिखते हैं। देखिए मालूम ये पड़ा कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के बड़े बड़े दाढ़ी वाले लोगों ने अपना फायदा के लिए किताबों में जो है ना बदली किया। तो मालूम ये पड़ा कि खाली एक नबियों की किताबों को बदला नहीं गया, तमाम नबियों के पिछले आने वाली किताबों को ऐसा बदला गया है। यस, लेकिन अल्लाह का उसके बाद फाइनल ये बोला कि तुम लोग की औकात ही क्या है, तुम लोगों को अल्लाह ने ढील दिया तो तुम लोग ज्यादा ही उछल रहे हो। तो अल्लाह ताला का वादा है कि कुरान में ये गड़बड़ी नहीं कर सकते। प्रॉमिस किया अल्लाह ने कुरान में कि ना आगे से ना बाएं से ना दाएं से कुरान में कहीं से भी झूठ धकेल नहीं हो सकता। तो इसीलिए कुरान को जब आप पूरा समझ जाएंगे ना, तब दूसरे होली किताब में क्या गड़बड़ी किया इंसान ने वो अच्छी तरह से पकड़ पाएंगे। लेकिन उसके लिए अभ्यास चाहिए, स्टडी चाहिए, परिश्रम चाहिए, स्ट्रगल चाहिए इसमें, तब जाके वो लोग। क्योंकि देखिए अल्लाह का शुक्र है बहुत कि आज 10 साल से मैं इसी स्टडी ऑफ द कुरान पे मेहनत करते जा रहा हूँ, तभी इतनी बातों को जो है ना इतने डेप्थ तक मैं ले जा रहा हूँ। तो इसका भरपूर एहसान अल्लाह ताला का है, और अल्लाह ताला ने मेरी मेहनत को सिंकिंग किया, जिस वजह से मैं इतने आसानी से जो है किसी भी डॉट्स को कनेक्ट कर सकता हूँ कि ये कहाँ अल्लाह ताला इशारा कर रहे हैं। तो ऐसा तब होता है जब आप जब जिस चीज की मेहनत करते वो जरूर आपको मिलता है, सही कि नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि उन बड़े लोगों ने तौरात में अदल बदल करके लिखा, फिर कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से आया। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि तुम किताबों को समझ के पढ़ो, खाली दुनिया के चेहरे को देखोगे कि हाँ अच्छा, तो दुनिया वाले लोगों के चेहरे पे देख के अगर मुसलमान बनने की कोशिश करेंगे हम लोग, तो यकीन मानिए मुंह के बल गिरेंगे उल्टा। यही सारे इंसान लोग कर रहे हैं, ये है हम वो है। और अल्लाह ताला कुरान में सीधा कह रहा है कि जितने फिरके मुसलमानों में बने हैं ना बहन, अल्लाह कुरान में क्लियर बोल रहा है कि ये हमारा अजाब है, क्योंकि इनके बड़े लोगों ने जो है ना आपस की जिद में आके अपनी मनमानियां करने लगे। तो इसीलिए जो सच्चा अल्लाह की किताब की ख्वाहिश के मुताबिक
अमाल करेगा तो अल्लाह ताला ये कह रहा है कि वो अपने आप को मुसलमान कहेगा, यानी मैं इन तमाम फिरकों में जो अच्छाइयाँ उससे मैं मोहब्बत करता हूँ, और ये जो कुछ भी जातियाँ करते हैं अल्लाह की ख्वाहिश के अगेंस्ट, मैं उनसे दूर हूँ, मैं उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखता, इसलिए अपने आप को मुसलमान कहें, किसी फिरके में ना जोड़ें। तो मैं ये नहीं कहता कि हर इंसान में अल्लाह, तो ये तो अल्लाह की शान है कि हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ हैं, लेकिन उतने थोड़े अच्छाई से काम नहीं चलेगा। हमारे को अल्लाह ताला ने ऐसे टेस्ट में डाला है जिसमें हमको पहचानना पड़ेगा कि तमाम कायनात में अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अगर ये बिना पहचाने मर गया इंसान तो अल्लाह की कसम वो पूरा ज़िंदगी अगर बड़े लग्जरी में भी अगर जिया है तो लॉस है उसका, उसमें लॉस है। और पूरा ज़िंदगी गरीबी में जिया लेकिन उसने अल्लाह ताला की बात को पहचाना और अमल किया, यकीन मानिए अल्लाह ताला एक आयत यहाँ पे कोट करना चाहता हूँ मैं, सच्ची हदीस है। अल्लाह पाक फरिश्तों को फरमाते हैं, एक किताब में बताया गया है कि एक टाइम होगा, ये दुनिया में बड़ा तकलीफ उठाया होगा मेरा बंदा या बंदी, तो उसको मेरे फरिश्ते जो हैं अल्लाह पाक बोलेगा इनको जरा जन्नत की खाली सैर करा के लाओ, अंदर मत ले जाओ, खाली बाहर से नज़ारा दिखाओ। तो बोलते वो नज़ारा देख के बंदा क्या बोलेगा मालूम, फरिश्ते क्या पूछेंगे मालूम है कि अच्छा तुम सुना है कि बड़ा तकलीफ उठाते थे ज़मीन पे, बड़े गम खाए, बड़े ठेस खाए दिल पे, सच है ना? तो बंदा क्या बोलेगा, अल्लाह की कसम मैं दर्द क्या होता है मुझे मालूम ही नहीं। क्यों मालूम है? वो देख के जो एक्साइटमेंट होगा ना जन्नत का नज़ारा, वो दर्द ही भूल जाएगा, तकलीफ ही कभी शायद मैंने तकलीफ भी सहा था दुनिया में याद ही नहीं होगा। यानी इतना एंजॉयमेंट और इतना इतना स्पिरिचुअल, इतना प्योर जो है जन्नत अल्लाह ने बनाया कि देखते ही साथ उसके उसके चेहरे की खुशी जो है ना दुगना बढ़ जाएगी। और उसी तरीके से जो दुनिया में बड़ा ऐशो आराम किया, सारे सारे मतलब ऐशो आराम और सारे तरक्कियां कर लिया और खाली अल्लाह की आयत पे ईमान नहीं लाया और खाली अपनी ख्वाहिशों पे ज़िंदगी जिया, तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि फरिश्तों को कि इनको जरा जहन्नुम के आजू बाजू का सैर करा के लाना, डालना नहीं, खाली दूर से दिखा देना। ये सच्ची हदीस बता रहा हूँ मैं आपको, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो उन्होंने अपने ज़बान से बोला तो उनके जो स्टूडेंट थे जो नोट डाउन किए उसको हदीस कहते हैं। तो उसमें लिखा है कि जब जहन्नुम के बाजू सैर कराया जाएगा बहन, तो वो फिर फरिश्ते बोलेंगे अरे सुना है तू बड़ा खुश रहता था, बड़ा नसीब वाला था, तो बड़ा ऐशो आराम किया, सच है ना? तो वो खाली बाहर का जो खाली नज़ारा देख के क्या बोला, कसम खा देगा, यानी हकीकत में वो ऐशो आराम किया है दुनिया में अल्लाह को भूल के, तो बोलेगा अल्लाह की कसम मैंने, अरे क्या होता है ऐशो आराम, मैं बिल्कुल नहीं जानता, घबरा के बोलेगा नहीं 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 नहीं, बिल्कुल अल्लाह की कसम मैंने बिल्कुल आराम नहीं किया दुनिया में, नहीं नहीं बिल्कुल मैंने जो है ना किसी का माल नहीं खाया। तो उस दिन जो है ना खतरनाक होगा, याद रखिए। इसलिए किसी इंसान को जाहिरी दौलत से तौलिए मत, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि बड़े बड़े जालिम आज के दौर के ना यकीन मानिए कूट कूट के पैसा भरा है उनके पास, लेकिन अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं ये जो दौलत है ना इनका मैं तौक पिघला के इनके गलों पे और इनके पीठों पे दागूंगा, इनके माथों पे मारा जाएगा, इनके जबड़े जो है ना फरिश्ते पकड़ के इतने दूर तक फेंकेंगे। और ये सिलसिला ऐसा नहीं है कि सिर्फ रुक जाएगा, यही तो मामला है कि सज़ा मिल के ख़त्म हो जाएगा, ये मामला नहीं है आखिरत का। अल्लाह ताला कह रहा है कि हम वहाँ मौत ही नहीं है, जन्नत वालों को भी मौत नहीं है, जहन्नुम वालों को भी मौत नहीं है, मौत को हम हटा डालेंगे, तब इन्हें पता चलेगा कि कितनी बड़ी असल चीज़ का जो है ना ये क्या क्या कर सकते थे अपने दौलतों से, लेकिन इन्होंने नहीं किया। अफसोस वजह इसकी ये है कि इन्होंने इल्म हासिल नहीं किया, गौर नहीं किया अल्लाह की बातों पे, समझ नहीं पैदा किया अल्लाह की बातों पे, और दुनिया की तमाम किताबों में समझ पैदा करके क्या क्या बन गए। अफसोस। अब ये लोग ये अपनी क्या बोलते हैं बेकुसरी का रीज़न रख सकते हैं, ज़रा सोचिए, ये रख सकते हैं अरे अल्लाह हमको पढ़ने नहीं आता था, अरे अल्लाह हमें मालूम नहीं था, कोई नहीं रख सकता है बात। तब उन्हें पता चलेगा कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम अल्लाह ताला की बात को सुनने और समझने के लिए हम सब भाई बहन जो है यहाँ पर जमा हो गए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो यहाँ पर देखेंगे इस जरिए से थोड़ी नकदी वसूल कर लें, और सो बड़ी खराबी है उनको जो इस तरह वसूल करते हैं। यानी अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि मेरी आयतों को छुपाते हैं सिर्फ इसलिए कि दुनिया में जरा वाहवाही मिल जाए लोगों की, लोगों को खुश करने की ये बातें कह रहे हैं। ये लोग जो बड़े लोग जो पोस्ट पे बैठे ना, ये वही बातें करते हैं जिससे लोग इनकी वाहवाही करें, क्योंकि अगर सच्चा जो अल्लाह की बात बोलेगा ना तो अल्लाह की कसम आप देखोगे कि बहुत थोड़े लोग जो है ना उनकी तारीफ करेंगे। ये दुनिया की हकीकत है। तो चाहिए कि इंसान अपने आप को और अपने परिवार वालों को बचाए, अल्लाह ताला से दुआ करे कि उन्हें भी अल्लाह ताला जन्नत जो है ज़िंदगी अता फरमाए, और मुझे तौफीक दे अल्लाह कि जो है इनके दिलों में मैं ये बात पहुंचा सकूं कि तेरे सिवा इस तमाम कायनात में कोई माबूद नहीं, और जितने भी ताकतवर जो भी मखलूक हैं, चाहे वो हवा में उड़ते हो, चाहे ये सूरज हो या चांद हो, ये सब तेरी तारीफ़ और इबादत करती है, खुद गवाही देते हैं कि तेरे सिवा माबूद कोई नहीं है। और ये तो बेअक्ल बड़े लोग हैं जो इस तरीके की बातें घड़ के चले गए।
अल्लाह हमें बचाए। हमें तो चाहिए था कि इनके बच्चे जो है ज्ञान हासिल करते, अक्ल हासिल करते, तेरी बातों की समझ पैदा करके, और दुआ करते पाक परवरदिगार की बारगाह में कि या अल्लाह ताला हमारे बड़ों को भी माफ़ कर दे, बेशक अल्लाह वो गलती थी। तो अल्लाह के सामने हुज्जत करने के बजाय, रूगर्दानी करने के बजाय गलती करके अल्लाह के सामने रोते ये बच्चे, तो शायद यकीन कर सकते कि अल्लाह ताला बड़ा रहम करने वाला, बेशक कि वो चाहता तो माफ़ कर देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। तो इस तरीके से अल्लाह ये फरमा रहा है कि कुछ लोग माल की लालच में, दुनिया की लालच में अल्लाह की बातों को छुपाते। तो आज जितनी भी फिरके आप देख रहे हैं ना, ये लोग माल, पोस्ट और दुनिया की चीज़ों के चक्कर में अल्लाह की किताब को समझ के पढ़ने से रोकते हैं। ये मैं खुद लाइव देखा हूँ बड़े बड़े मुफ्तियों से मिलके। यकीन मानिए, एक मुफ्ती से मेरी मुलाकात हुई बहन बॉम्बे के, तो मैं उनसे कहा कि अच्छा माशाल्लाह आप जमात का बड़ा अच्छा काम करते हैं, 40 दिन बुलाते हैं, बहुत अच्छा काम है। मतलब आप लोग जो हैं लोगों को सिखाते हैं सुन्नत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, 40 दिन आप लोग बुला के खुदा की किताब का मायना उनके सामने क्यों नहीं रखते? आप लोग तो आलिम हो ना। तो बोलते नहीं नहीं आमीन साहब ऐसा नहीं है, एक्चुअली क्या बोलते हैं नहीं है, वो जो हमसे पूछने आता हम उसी को बताते हैं, बाकी किसी को नहीं पता। बोलते यही तो आप गलती कर रहे हैं। मैं बोला उनको, आपको क्या लेना देना, वो समझते नहीं। आपका फर्ज था, 40 दिन उनका जाया करते हो आप लोग, इसीलिए तो क्या बोलते हैं इनजस्टिस फैला हुआ है पूरे दुनिया में। तादाद तो करोड़ों की होगी मुसलमान की, लेकिन जरा बताइए कि सच्चा मुसलमान कितना कम है आज के दौर में। इनजस्टिस इसलिए वो कर रहे हैं क्योंकि अल्लाह की आयत से वाकिफ भी नहीं, वहां उनको सिखाया नहीं जा रहा मायने के साथ, खाली जो है तोता रटत के जैसा जो है मायने पढ़ ले रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा, अगर वो अरबी मुसलमान होते तो उनको मायना पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको अरबी में ही समझ में आ जाता। लेकिन आप रशिया में जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे, वहां हिंदी बोलेंगे तो उनको हिंदी किसी काम का नहीं। वी हैव टू स्पीक इन इंग्लिश टू देम, वी हैव टू क्लियर देम that this is the call of Allah subhanahu wa ta'ala, this is a wisdom of Allah subhanahu wa ta'ala, please kindly believe it and save yourself and your family members। तो आज के लिए सिर्फ अल्लाह का शुक्र है, इतना ही। जज़ाकल्लाह खैरुन। और अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे गुनाह बख्श दे, और हमें ऐसे अमल करने की तौफीक अता फरमाए जिससे हम अल्लाह ताला खुश हो जाए हमारा। और या अल्लाह ताला हमारे माँ बाप जो हैं आपके फ़ज़ल से हमें बचपन में बहुत मोहब्बत से पाला पोसा है, या अल्लाह आपकी मेहरबानी से ही। तो हम दुआ करते हैं या अल्लाह ताला कि आप हमारे माँ बाप को भी अपने रहम और बरकत से उनकी गलतियों को माफ़ कर दे अल्लाह, और उनसे मोहब्बत करे अल्लाह, जिस तरह से वो हमसे मोहब्बत करते थे बचपन में। उनकी गलतियों को नेकियों में बदल दे अल्लाह। आमीन।